ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपरेयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोले अहिंसा परमो धर्म की, समोषण महामंडल विधान की, देवादेशी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसी होती है? दृष्टि का अर्थ आँखें नहीं होता है। दृष्टि का अर्थ होता है देखने का नज़रिया, सोचने का तरीका। यह कहलाता है दृष्टि, दृष्टिकोण, नज़रिया, सोच विचार। जिसकी आँखों में मोतियाबिंद होता है उसे सही पदार्थ भी सही सही दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी आँखें एकदम स्वस्थ हों उसे हर पदार्थ सही सही दिखाई देता है। ऐसी ही दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है। जब मिथ्यात्व से ऊपर उठ जाता है तो उसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, और जो भी सोचता है, देखता है, विचार करता है और जो क्रिया करता है वो ऐसा सम्यक हो जाया करती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। विचारों का परिवर्तन ही संसार में सबसे बड़ा परिवर्तन है। जिस व्यक्ति के विचार परिवर्तित तो हो जाते हैं उसका आचार परिवर्तित हो जाता है, और जिसका आचार परिवर्तित हो जाता है उसका आमूल चूल जीवन परिवर्तित हो जाया करता है। सम्यक दृष्टि के पास तन मन धन सब कुछ होता है। वह अपनी दृष्टि को ऐसा रखता है, धन के बारे में वह अपनी दृष्टि बहुत विचारणीय रखता है। धन वह बहुत सोच समझ करके खर्च करता है, लेकिन जब मौका आ जाए तो लुटा भी देता है। सम्यक दृष्टि अपने धन को एक एक पैसा बचा कर रखता है। क्यों? कहीं वह पैसा विषयों में खर्च ना हो जाए, कहीं वह पाप में खर्च ना हो जाए, कहीं ये पैसा हमारे कर्म का बंद ना करा जाए, इसलिए पैसे का वह व्यर्थ खर्च नहीं करता। लेकिन जब कभी समोषण की रचना की बात आ जाए, जब कभी दान के क्षेत्र में आ जाए, सारा का सारा धन तिजोरी खोल करके लुटा देता है। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि धन के प्रति हुआ करती है। वह रागी तो होता है, लेकिन हमेशा वीतरागी का उपासक होता है, और वीतरागी की उपासना भी करता तो राग के साथ करता है। जैसे अभी आप राग रंग के साथ, संगीत के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण हुआ करता है। वीतराग प्रभु की महिमा दर्शाने के लिए कभी कभी राग जैसा दिखाना पड़ता है। समोषण की रचना करने वाला जो कुबेर होता है, उसने अपना खजाना ऐसा लुटाया, दूर दूर से लोग आकर के समोषण को देख रहे हैं। यहाँ के कुबेर लोग हंस रहे हैं कि हाँ महाराज, सही बात है, जब तक कुबेर रत्नों की वर्षा नहीं करता तब तक समोषण की शोभा होती कहाँ है। प्रश्न ये उठता है कि सम्यक दृष्टि की सब करने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो वीतरागी हैं, भगवान तो रत्नों की जरूरत नहीं है, स्वर्ण की जरूरत नहीं है,
स्वर्ण कमल की रचना करने की आवश्यकता क्या है? आखिरकार ये सारी वेदियाँ इतना सुंदर बनाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए है कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, दूसरे जिन्हें भगवान की महिमा देखेंगे वो भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। क्योंकि संसारी प्राणी की दृष्टि अंदर के वैभव पर कम जाती है, बाहर के वैभव पर ज़्यादा जाती है। और जब बाहर का वैभव जिनके चरणों में लौटता रहता है, ये जब वह ध्यान रखता है तो सोचता है जब बाहर का वैभव इतना है तो अंदर का वैभव कितना होगा, उसे भी दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। वही भी समझ जाता है कि अंदर की दृष्टि कैसी है। स्वयं तो सुमति है ही, सुन रहे ना कुबेर, स्वयं तो सुमति है ही, सुमत है, दूसरों की अच्छी मति मिल जाए ऐसी भावना रखता है और डंका बजा करके समोसड़ की रचना करता है। समझ गए? ये कुबेर होता है, रत्नों की वृष्टि करता रहता है, उसका भाव ही रहता है कि ये समोषण की महिमा। भगवान के सामने कभी कंजूसी नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों में तीनों लोगों की संपदा समर्पित कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका भाव क्या है? इसका भाव है भगवान की महिमा दर्शाना। और वो कहता है भगवान सब आपकी कृपा से मिला है, जो कुछ मुझे जीवन में धन सामग्री, जो भी रूप, जो भी चीज़ हमें मिली है, शरीर, जो कुछ भी मिला हुआ है वो आपकी कृपा से मिला है, इसलिए सब कुछ हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तुमेव तुभ्यं समर्पयामि, तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित है। सम्यक दृष्टि पाप की क्रिया में तो धन कम खर्च करता है, लेकिन धर्म की क्रिया में पूरा खर्च करता है। शादी विवाह होते हैं घर में तो वह सोचता है कि कम से कम खर्च होना चाहिए, इसमें पाप होगा, दोष लगेगा और व्यर्थ का होगा। लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण हो, जैसे ही विधान हो, जैसे ही कोई अच्छे कार्यक्रम हो, मुनि सेवा हो, भैयावृत्ति हो, वह सब कुछ समर्पित कर देता है। इसी से सब कुछ हमें आगे प्राप्त होने वाला है। वह धन का सदुपयोग करना जानता है जो सम्यक दृष्टि होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सम्यक दृष्टि कभी भी पाप के उदय में दुखी नहीं होता। पाप कर्म के उदय में कभी दुखी नहीं होता। उसे पता है मैंने पहले ये पाप किया है तो हमें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हमने किया है तो हमें भोगना ही है, चाहे हम रो कर के भोगें चाहे हंस कर भोगें। लेकिन वह कभी रो कर के नहीं भोगता, हंस कर के भोगता है। लेकिन याद रखो, जब कभी वह पाप की क्रिया करता है तब दुखी होता है। पाप के उदय में कभी दुखी नहीं होता, पाप की क्रिया करते समय दुखी होता है। हे भगवान मैं ग्रस्त हूँ, इस पाप की क्रिया किए बिना मेरा ग्रस्त जीवन चल नहीं सकता, मुझे इतना तो करना ही पड़ता है। लेकिन उस समय वह दुख मनाता है, ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ता है। वह मुनि महाराज से आकर पूछता है महाराज ऐसा करने में कैसा पाप लगेगा, इससे हम कैसे बच जाएं। जैसे हो वैसे वह पाप की क्रिया से बचता है, अर्थात पाप करते समय दुखी होता है, पाप के उदय में कभी दुखी नहीं होता। वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। दूसरी दृष्टि, वह पुण्य के उदय में कभी आनंद नहीं मनाता। मेरा पुण्य का उदय है, मेरा पुण्य का उदय है, मेरा पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय तो सबका है। वर्तमान जो पाप कर रहा है उसके पास ही पुण्य का उदय है, जो होटल में बैठा उसके ही पुण्य का उदय है, जो भोग भोग रहा उसका ही पुण्य का उदय है। और तुम्हारा पुण्य का उदय है तो कौन सी बड़ी बात है। वह कभी खुश नहीं होता, लेकिन पुण्य की क्रिया करते समय हमेशा आनंद का अनुभव करता है। अहो भाग, मुझे पुण्य की क्रिया करने के लिए मिल गई, मुझे सौधर्म इंद्र बनने की इच्छा हो गई, अब तो आनंद की निधि हमें प्राप्त हो गई। वह सोचता है कि हमें तो अच्छी तरह से अब सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी विशुद्धि, सबसे बड़ी निधि हमारे लिए आज प्राप्त हो गई, क्योंकि हम भगवान की आराधना में अपना तन मन धन समर्पित कर रहे हैं। वह पुण्य की क्रिया करते समय बड़ा पुलकित होता है, बड़ा पुलकित होता है और कहता है आज तो हमें श्री जिनवर की आशिका मिल गई, धन्य हो गए, हमारा जीवन सुरक्षित होगा, आनंद का अनुभव करता है। समझ में आया ना। और ध्वजारोहण करता हुआ वह ऋषभनाथ भगवान का नाम लेकर के आनंद का अनुभव करता रहता है।
कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, वो धीरज रखे हैं, आगे हम भी ऐसे ही प्राप्त करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, ऐसा भाव होता है। ये सारे की सारी चीज़ें सुलभ नहीं हैं, ये सहज नहीं मिल जाती, उसे पाने के लिए बहुत कुछ प्राप्त करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि हमेशा परमेष्टि की आराधना करता रहता है, उसे पता है वैभव भगवान के चरणों में लौटता रहता है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, उसे भान हो जाता है कि केवल ज्ञानी भानु रूपी सूर्य तो यहीं पर उदित हो रहा है, उसे बड़ा आनंद आता है और सोचता है ऐसा सुख अभूतपूर्व हर जगह प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा अमन चैन मिलेगा तो मात्र भगवान के चरणों में ही प्राप्त होगा, हर जगह प्राप्त नहीं हो सकता। जब भी हमारे जीवन का सौरभ महकेगा तब भगवान के चरणों में ही महकेगा, सारी नीति का यहीं पर आ जाएगा, उसे मालूम है सारे दिव्य ध्वनि यहीं पर प्राप्त होने वाली है भगवान के चरणों में, और कहीं भी उपलब्ध होने वाली नहीं है। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि हमेशा यही रहती है, जैसे बन जाए वैसे मैं भगवान की आराधना पूजा भक्ति तन मन धन से जैसे समर्पित कर दूँ। वह धन को कौन कर देता है, उसकी दृष्टि में मात्र धर्म रहता है, और यदि उसके पास जब वह स्वभाव की ओर जाता है तो उसकी दृष्टि गायक दृष्टि बन जाती है, वह गायक स्वभावी आत्मा बन जाता है, वह समझता है हमारे जीवन में तो मात्र गायक संबंध बन करके रह जाए, हमारा जीवन प्रकृत हो जाए। और जब उसका इस प्रकार का जीवन बनता है तो वह अपनी मंजिल की शिखर पर पहुंच जाता है, वह शिखर को छूने का प्रयास कर लेता है, ये उसके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा और ले चलते हैं, आपको उसकी दृष्टि कैसी होती है। उसकी दृष्टि जो होती है वह हमेशा दूसरे का भला सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला जो हमारा भला करेगा तो हम उसका भला करेंगे, नहीं, उसके अंदर एक ही भाव रहता है, वह सोचता है जैसा सामने वाला हमारे प्रति भले का भाव रख रहा है, भला नहीं कर पा रहा है, फिर भी मैं तो जितना बनूंगा उसका भला ही करूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं सुनो सुग्रीव, तुमने वादा किया है, तुम विद्याधर हो, हम भूमि गोचरी हैं, तुमने एक वादा किया है कि हम तुम्हारे लिए सीता को दिला कर रहेंगे, पर याद रखो हमारी सीता मिले या ना मिले, लेकिन सुग्रीव तुम्हारी सुतारा को हम जरूर दिला कर रहेंगे। ये भाव दूसरे के साथ मित्रता करता है, पहले उसका भला करता है, सामने वाला भला कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं देखता, वो उसकी मित्रता ये रहती मैं सामने वाले का भला जैसे करो वैसे कर सकता हूँ। सुनिएगा, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि आपके घर में कैसी होना चाहिए बता देता हूँ। जब आपके घर में माँ कहती है बेटी तू काम मत कर, ससुराल से थक कर आई है, बेटी तू काम मत कर, ससुराल से थक कर आती है, बेटी कितना भी खाए तो माँ कहती है बेटी तुम खाती ही नहीं है। समझ में आया है ना। और वहीं पर यदि बहू आ जाए मायके से तो क्या कहती है, मायके में तो पड़ी पड़ी आई है, यहाँ भी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी काम कर। कितना खाती है समझ में नहीं आता, तो ये समझ लें मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है। और जहाँ पर जैसी बेटी की प्रति दृष्टि रहती है वैसी बहू के प्रति हो जाए, समझो सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। बहू और बेटी में वह कभी भी व्यवहार में भेद नहीं करता, मर्यादा में भेद करता है। मर्यादा होना चाहिए, बहू को बहू के रूप में रहना चाहिए मर्यादा में, और बेटी को बेटी के रूप में रहना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया है, मर्यादा में तो बेटी बना दिया और व्यवहार में बहू बना दिया, वो गलत हो गया। मर्यादा में बहू बहू ही रहे, घूंघट वाली ही रहे, तभी वह शोभा को प्राप्त होती है। लेकिन व्यवहार में बेटी जैसा व्यवहार होना चाहिए। अभी तक हमने सास की बात कर ली, अब बहू की बात भी कर लें। जैसी अपनी जन्मदात्री माँ के प्रति भावना होती है, ये मेरी माँ है, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, वैसी अपनी सासू के प्रति बहू की दृष्टि हो जाए तो वही सम्यक दृष्टि हो जाए। समान दृष्टि जहाँ पर आ जाए उसी का नाम सम्यक दृष्टि है।
जहाँ पर ये भेदभाव समाप्त हो जाए वही समझो सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति हो जाती है। जब कभी हम दूसरे को कष्ट पहुँचाएं या हमारे द्वारा दूसरे को कष्ट हो तो हम विचार कर लें यदि ये कष्ट हमें होता तो कैसा लगता। जब कभी दूसरे का अपमान करने का भाव हो तो उस समय ध्यान रखें यदि हम दूसरे का अपमान करेंगे, हमारा कोई अपमान करेगा तो हमें कैसा दुख होगा। जब किसी दूसरे की चीज़ छीनने का भाव हो तब सम्यक दृष्टि याद रख लेता है यदि हमारी कोई वस्तु छीनेगा तो हमें कितना दुख होगा। बस ऐसा विचार कर लेता है वह पाप से बच जाता है, गलत कार्यों से बच जाता है। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि हुआ करती है। जैसे हम सोचते हैं कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो तो हमें भी आगे किया जाए, तो आपका भी दायित्व बनता है कोई छोटा व्यक्ति है या पीछे है उसे आप आगे लाएं। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि हुआ है। हमारा तो लाभ हो रही है, हमारा फायदा तो हो रही है, साथ में दूसरे का भी लाभ हो जाए, दूसरे का भी फायदा हो जाए। भैया समोसा में बड़ा आनंद आ रहा है, आप भी चलिए ना। समोसा में बड़ा आनंद आ रहा है, आप भी चलिए ना। मंदिर में बहुत आनंद आता है, आप भी चलिए ना। गुरु के चरणों में से बहुत कुछ मिलता है, गुरु के चरणों में चलिए ना। ऐसी प्रेरणा देने वाला सम्यक दृष्टि सावक हुआ करता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि हंस दृष्टि होती है। हंस क्या करता है? हंस के सामने दूध और पानी दोनों रहते हैं। दूध में वैसे ही पानी रहता है, वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे सम्यक दृष्टि किसी भी आयोजन में जाएगा, किन्हीं के पास भी जाएगा, चाहे मंदिर जाए, चाहे सभा में जाए, गुरु के प्रवचन में जाए, वहाँ से सार ग्रहण करके आएगा, असार को वहीं पर छोड़ कर आ जाएगा। ये हंस दृष्टि है। हमेशा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता है, बुरी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता, छोड़ करके चला आता है। कभी कोसता भी नहीं, बुरा भला भी नहीं कहता कि दूध में इतना पानी मिला था, इतना क्यों मिलाया। ग्वाले को बुरा भला नहीं कहता, मालिक को नहीं कहता, बस अपना काम किया, दूध पिया, पानी को छोड़ा और आगे बढ़ लेता है। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। दूसरा विवेक दृष्टि रखता है, वह संसार में क्या सार है क्या आसार है इसका भेद ज्ञान प्राप्त कर लेता है और असार वस्तु का त्याग करके सार वस्तु को ग्रहण कर लेता है। उसे मालूम है तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाधि। वह सार को ग्रहण करने का भाव रहता है। संसार में सार और असार को जान लेता है, कौन सी वस्तु सारभूत है, कौन सी वस्तु सारभूत है, उसे ग्रहण कर लेता है। अगली बात है, वह कभी मूर्ता में नहीं पड़ता, अमूर्त दृष्टि अंग वाला होता है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इनके बारे में कभी द्रव्यवृत नहीं होता। वह सच्चे देव की पहचान कर लेता है, सच्चे गुरु की पहचान कर लेता है और लोक में जो कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें चलती हैं देखा देखी नहीं करता, उनको धर्म की क्रियाएं स्वीकार नहीं करता। जब तक वह सत्य की कसौटी पर कस नहीं लेता तब तक वह कोई भी कार्य को नहीं अपनाता। उसका भाव रहता है, वह सोचता है बिना शक्ति के कोई कर्म नहीं होता, बिना भक्ति के कोई भक्त नहीं होता और परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों बिना विवेक के कोई धर्म नहीं होता। वह परंपरा का निर्वाह ऐसे नहीं करता जब तक वह विवेक ना हो उसके अंदर। वह विवेक के साथ काम करता है। कोई भी चीज़ को अपनाता है तो पूरा पर विचार करके ही अपनाता है। वह सोच लेता है इसमें हमारी कितनी हानि है, कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, ये सारा का सारा सोच लेता है। अगली चीज़ वह धार्मिक क्रिया करता है, लेकिन धार्मिक क्रिया करते समय दो दृष्टि रहती हैं। पहली दृष्टि रहती है कि भोगों के लिए और दूसरी होती है कर्म के लिए। एक कर्म के लिए रहता है, एक भोगों के लिए रहता है। महाराज कैसा? एक जो होता है वह धर्म तो करता है पर भोग निमित्तम करता है। भोग ही उसके निमित्त होते हैं, अर्थात मैं धर्म तो कर रहा हूँ, मुझे भोग हो, भोग की प्राप्ति हो, संसार के सुख प्राप्त हों, ऐसी भावना के लेकर के धर्म करता है। दूसरा कर्म क्षयार्थम,
मेरे कर्मों की नजरा हो, कर्म का क्षय हो, इस भाव से भगवान की भक्ति करता है। जो व्यक्ति भोगों के लिए, संसार के सुख के लिए भगवान की भक्ति करता है, वह समझ लेना सम्यक दृष्टि की दृष्टि रख के नहीं करता। और जो व्यक्ति कर्म नजरा के लिए भगवान की भक्ति करता है, वह सम्यक दृष्टि की दृष्टि रख करके भगवान की भक्ति करता है। मुझे भोग नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, ये तो मैं अपने पुरुषार्थ से कमाऊंगा, मुझे तो कर्म की निर्जरा चाहिए। भगवान के चरणों में हम कर्म की निर्जरा के लिए आए हैं, और जब अशुभ कर्म निर्जरित हो जाएंगे, संसार के सुख साता तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसी दृष्टि जिसके अंदर रहती है, वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। अपने मन में इस प्रकार का विचार बना करके चलता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे, हम मात्र कर्म की निजरा करेंगे। और कर्म की निजरा किससे होगी, जहाँ हम राग देश मोह छोड़ेंगे, इच्छा का निरोध करेंगे। जिससे भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और इच्छा का निरोध कर रहे हो, ना आपको ऑफिस की चिंता है, ना किसी को दुकान की चिंता है, ना घर की चिंता है, और ना 2 बार भोजन करने की चिंता है। इच्छा का निरोधी तो एक बार भोजन करके भगवान की आराधना कर रहा है, इच्छा का निरोध करता है। क्यों, उसे पता है इच्छा का निरोध करना है तो कर्म निजरा के लिए करना है। इच्छा निरोधा तपा, इसी का नाम तपस्या है, और तपस्या का नाम कर्म निजरा का आयाम। जिसके माध्यम से कर्म की निर्जरा हो, उसी का नाम तपस्या है। आप ये मत समझना मैं पूजन कर रहा हूँ तो मात्र स्वोपयोग में हूँ, मात्र पुण्य का बंद कर रहा हूँ, नहीं, अभी आप तपस्या कर रहे हैं, इससे कर्म की निर्जरा और पाप कर्म का संवर भी होता चला जा रहा है। ये मान करके आप चलो, भगवान की भक्ति करने से कर्म की निर्जरा भी हुआ करती है। ये आप कर्म निर्जरा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुण्य की प्राप्ति तो उसके साथ होती ही होती है, वह तो मिलना ही है। लेकिन कर्म की निर्जरा भी क्षण प्रति क्षण, जैसे जैसे आप इच्छाओं पर कंट्रोल करते हुए भगवान की भक्ति करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कर्म की निर्जरा दिन प्रतिदिन होती चली जाएगी। सम्यक दृष्टि अपने आप में बहुत मजबूत होता है और बहुत कोमल भी होता है। एक बार अब संस्मरण भी सुना देता हूँ। आचार्य भगवंत से एक बार किसी गृहस्थ ने जिज्ञासा व्यक्त की, आचार्य जी आप लोग सम्यक दृष्टि थकते नहीं हो क्या? वही आत्मा, वही परमात्मा, वही 7 तत्व, वही 6 द्रव्य, वही पंचास्तिकाय, वही चर्चा करते करते आप लोग कभी थकते हो नहीं हो क्या? तो आचार्य ने कहा नहीं थकते। जैसे आप लोग अपने घर में चौके में वही दाल, वही रोटी, वही आटा, वही सब्जी रोज़ रोज़ खाते हो, कभी थकते हो क्या? नहीं थकते। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि भी कभी तत्व चिंतन में थकता नहीं है, स्वाध्याय में कभी थकता नहीं है। साधु ज्ञान रसोई बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खात न अघावे, साधु ज्ञान रसोई बनावे। ये ज्ञान की रसोई है, कभी वह थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह संसार से थक चुका है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग में थकता नहीं। मोक्ष मार्ग पर तो निरंतर वृद्धि करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इसे डाउन क्यों कर देता है ये बार बार? फिर डाउन कर देता है। फिर क्या हो रहा है? वोल्टेज से हो रहा है। अच्छा, तो ये समझने की आवश्यकता है अपने जीवन में कि आखिरकार वह सम्यक दृष्टि कैसे भाव रखता है। आचार्य ने कहा वह सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। सम्यक दृष्टि सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। जो माँ सुखी सुखी रहता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। महाराज जी अभी तक तो सुना था जो कैसा होता है, सुखी होता है वही सम्यक दृष्टि है। आपने कहा दुखी होता, हाँ, आचार्य का सबसे पहला निशान, सबसे पहली निशानी है सम्यक दृष्टि की, जिसकी आंखों में आंसू आए। लेकिन आगे सुन लो, अपने दुख को वह वज्र का होकर सहन कर लेता है,
कभी दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरे की आंखों में आंसू देख करके स्वयं की आंखों में आंसू आ जाता है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। सम्यक दृष्टि अपने दुख के लिए नहीं रोता, सम्यक दृष्टि रोता है तो दूसरे के दुख के लिए रोता है। दूसरे का दुख देख करके उसके आंसू में आ जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, ये धर्म प्रिय की निशानी है, यह सम्यक दृष्टि की निशानी है। वह दूसरे के दुख को कभी सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, देखेगा तो रो देगा या उसके दुख को दूर करने का भरसक प्रयास करेगा। जितना बनेगा उतना वह दूसरे के दुख को दूर करने का भाव करेगा। ये किसकी दृष्टि है? ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। वह अपने दुख को ऐसा सहन करता है जैसे वज्र का हो, और दूसरे के दुख को देख करके ऐसा पिघल जाता जैसे मोम का हो। ये मोम का और ये वज्र का दृष्टिकोण का अंतर, कहाँ पर हमें हमारे दुख को सहन करना है क्योंकि ये हमारे कर्म का उदय है, लेकिन दूसरे के दुख को देख करके भले उसके कर्म का उदय हो पर उस समय हमारा क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य से कभी नहीं चूकता। आज ऐसे लिखा भी है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरे को कितनी पीड़ा है, वह पीड़ा आपके अंदर कितनी करुणा है, इसकी परीक्षा ले रही है। अर्थात दूसरे के दुख को देखकर जो द्रवीभूत हो जाए उसका नाम सम्यक दृष्टि हुआ करता है। अगली बात, कमेटी में बहुत सारे सम्यक दृष्टि हैं जो पंच पंचायत में कम ध्यान देते हैं और पंच परमेष्ठ की आराधना में बैठ जाते हैं, वह सम्यक दृष्टि हुआ। वह सब छोड़ देते हैं, अभी ना मैं पंच हूँ ना मैं पंचायत में हूँ, अभी तो मात्र मैं समोषण में एक भव्यात्मा हूँ, अपना कल्याण कर रहा हूँ, ऐसा भाव आकर के सामान्य वहाँ जमीन पर जाकर के बैठ जाता है और कहता हो भाग, हमें भगवान की शरण मिल गई, हम उनकी आराधना करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे भाव जिसके अंदर आ जाते हैं वो अपने आप में सम्यक दृष्टि हो जाता है। हम यहाँ अभी कुछ नहीं है, अभी तो मात्र हम भगवान के सेवक हैं। जैसे सौधर्म इंद्र आकर के चरणों में बैठ जाता है, अभी तो मैं आपका सेवक हूँ भगवान, आपके चरणों में होऊंगा, मैं इंद्र लोक का अधिपति होऊंगा, मैं चक्रवर्ती होऊंगा, मैं कुबेर होऊंगा, मैं यज्ञ नायक, लेकिन अभी तो मात्र आपके चरणों की धूल हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा भाव बना करके बैठ जाता है। यह सम्यक दृष्टि की दृष्टि। समझ आ रहा आप लोगों को? क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में तो सब कुछ तीनों लोक की विभूति आकर के झुक जाया करती है। अगली सम्यक दृष्टि की दृष्टि ये होती है कि वह दुनिया को सुधारने का भाव कभी नहीं करता। सुन रही ना? दुनिया सुधर जाए ऐसे भाव तो करता है, वो सुधारने का भाव नहीं करता। ध्यान रखना थोड़ा सा, हाँ, क्रियाओं में थोड़ा अंतर होता है। सुधारने का भाव और दुनिया सुधर जाए ऐसा भाव, उसमें बहुत अंतर होता है। सबका भला हो, सही मार्ग पर लगे, इसी भावना तो भाता है, लेकिन सबसे पहले वह काम अपने आप से करता है। पहले स्वयं को सुधारता है, स्वयं सुधार के रास्ते पर चलता है, दूसरे की भावना भाता है, उससे दूसरे भी देख करके अपने आप सुधर जाते हैं। ज़्यादा कोई आयाम करने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप वह सुधरते चले जाते हैं। जैसे आचार्य भगवंत को देख करके, उनकी दृष्टि को, उनके विचारों को, उनके आचरण को देख करके लाखों लोगों ने अपना सुधार कर लिया और मोक्ष मार्ग पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। ये होती है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। अपना कल्याण करते हुए लाखों लोगों का कल्याण उनके माध्यम से अपने आप होता चला जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगली बात मैं आपको बता दूं, उसके अंदर क्या भाव रहता है? तो उसके अंदर भाव रहता है कमल जैसा। कमल देखा आप लोगों ने? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में क्यों खिलता है? इसलिए खिलता है क्योंकि दुनिया को संकेत देता है। कमल दुनिया को संकेत देता है कि सम्यक दृष्टि सावक को हमारे जैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कीचड़ में तो खिलना चाहिए पर कीचड़ से ऊपर होना चाहिए। संसार एक कीचड़ की भांति है, इसमें सम्यक दृष्टि रूपी कमल खिलता तो है पर कीचड़ में रचता पचता नहीं है, हमेशा ऊपर खिल करके रहता है। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में,
न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो बंधु जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है ऐसा वह रहता है, सबके बीच में रहता है, सबके साथ रहता है, अच्छे लोगों के साथ भी रहता है, बुरे लोगों के साथ भी रहता है, देवशास्त्र गुरु के आराधक के साथ भी रहता है, विराधक के साथ, सबके साथ रहता है, सब उसको मिलते रहते हैं, लेकिन वह अपनी दृष्टि को इन सब से ऊपर उठा करके रखता है और एक विचार करता है कि हम इस संसार में रचना बचना नहीं है, ये मात्र हमारा एक कर्तव्य है, सो हम कर्तव्य निभा रहे हैं। पत्नी के साथ रहे, पति के साथ रहे, परिजन के साथ रहे, लेकिन विचार यही करता है घिरा रहे परिवार से, रखे एक विवेक, आया एक का एक था, जाएगा एक का एक। परिवार से घिरा रहता है, सबके बीच में रहता है, ऐसा नहीं कि वो सबसे मुख मोड़ लेता है, किसी से बात नहीं करता है, नहीं, सबसे बातचीत करेगा, सबके पास रहेगा, उठेगा बैठेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो विवेक रखता है मैं अकेला ही आया हूँ और मुझे अकेला ही जाना है, बीच में सबके साथ रहना है, लेकिन अच्छे से रहना है। समझ गए ना? आप अकेला अवतरे मर के अब ना होए, क्या भावना भाता है वो? आप अकेला अवतरे मर के अब ना हो, ये भगवान अब ना हो, अब तो मेरा अंतिम मरण हो, समाधि मरण हो, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी भावना रहता था। अकेले आए हो, अकेले जाना है, लेकिन वही विचार करता है, लेकिन सबके साथ हिल मिल के रहता है। कुछ लोग कहते भैया तुम किसी से बातचीत क्यों नहीं करते? अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, हिल मिल के रहता है, वात्सल्य प्रेम के साथ रहता है, साधर्मी के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब तक आए हैं अकेले, जाना अकेले, लेकिन जब तक दुनिया में रहेंगे सबसे हिल मिल करके रहेंगे। यही सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, सबका भला, अपकारी का भी उपकार करना सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। वह कहता है अपराध किससे नहीं होता? हे रावण, तुमने अपराध कर दिया, सीता का हरण कर दिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, युद्ध की जरूरत नहीं है, तो सीता को वापस कर दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, आपके प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे। पर वो मानने तैयार नहीं, फिर युद्ध करना पड़ा। लेकिन पहले तो यही चाहते हैं, युद्ध में कितने जीवों का संहार होगा, कितनों कष्ट होगा, जिनका कोई अपराध नहीं है वो मारे जाएंगे, आदि आदि भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब सामने वाला मानने तैयार नहीं है, फिर बाद में होता है, उसका 3 चीज़ों से अपना कार्यक्रम शुरू होता है। पहले वह करता है आवेदन, फिर कहता है निवेदन, फिर करता है दे दनादन। वो बाद में करता है, लेकिन पहले क्या करता है? वो आवेदन करता है, निवेदन करता है, फिर दे दनादन। समझते हो आप लोग? हाँ, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटते, युद्ध के लिए भी पीछे हटने वाले नहीं होते। वह धर्म की रक्षा के लिए, क्षेत्रों की रक्षा के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, धर्म की रक्षा के लिए वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। हमारा सब कुछ समर्पित हो जाए, लेकिन क्षेत्र की रक्षा हो जाए, धर्म की रक्षा हो जाए। जैसे देश के सैनिकों ने, देश के शहीदों ने अपना सिर भी कटा दिया लेकिन देश की रक्षा की, वैसे निकलंक जैसों ने अपना सिर कटा दिया लेकिन धर्म की रक्षा की। ऐसा ही सम्यक दृष्टि होता है, धर्म की रक्षा के लिए किसी का सर काट नहीं सकता, पर अपना सर कटा तो सकता है। ये भाव उस सम्यक दृष्टि के अंदर रहते हैं, वह हमेशा इस प्रकार का भाव बनाकर रहता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि उदार दृष्टि होती है, हमेशा उदारता के साथ काम करता है। कोई भी काम करेगा उदार दृष्टि रख के काम करेगा, वो दूर दृष्टि रख कर के काम करेगा। इसके परिणाम आखिर क्या होंगे? तत्काल एक्शन नहीं लेता, बड़ा धैर्य धारण करता है, बड़ा सोच विचार करता है, उसके बाद कहीं अपने निर्णय पर पहुंचता है, किसी के कहे में निर्णय नहीं लेता, बहुत पूरा पर विचार करके काम करता है, तब आगे बढ़ता है। और अगली बात बता दूं, सम्यक दृष्टि हमेशा सोचता है। पहले मिथ्या दृष्टि की बता दूं कि पहले सम्यक दृष्टि की बता दूं? पहले मिथ्या दृष्टि क्या बोलता है? घर हो जन्म द्वारा हलवा पूड़ी मिले, फिर से नीचे किचन हो रसोईया यही मिले। ये कौन सोचता है?
और सम्य दृष्टि क्या सोचता है? गरे हो जन्म द्वारा समोषण लगा मिले, फिर से यही प्रभु वर यही गुरु मिले, यही वीतराग प्रभु मिले, यही वीतराग गुरु मिले, ऐसे भाव बनता है। वो कौन होता है? आपकी क्या भावना है जल्दी बताओ, क्योंकि 9:15 बज चुके हैं। किसकी इच्छा है? हमारे लिए वीतराग प्रभु मिले, वीतराग गुरु मिले, यही भावना है। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर प्रभुवर गुरु वर्षले। ऐसी शरण जैसी भावना जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, वह सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। उसकी दृष्टि इस प्रकार की होती है, मेरा भला हो या ना हो, बस सबका भला होना चाहिए, ऐसा भाव होता है। वो कभी नहीं सोचता बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, और कभी नहीं सोचता बुरी नज़र वाले तेरा भला हो, ये भी नहीं सोचता वो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो किसी की बुरी नज़र मानेगा क्यों? पहले किसी की बुरी नज़र माने, फिर उसका भला करे। लोग कहते हैं दुश्मन को भी गला लगाओ, पर जैन दर्शन कहता है किसी को दुश्मन मानो नहीं, गले लगाने की बात ही नहीं होती। इसलिए बुरी नज़र वाले तेरा बुरा हो ऐसा भी नहीं सोचता, बुरी नज़र वाले तेरा भला हो ये भी नहीं सोचता, पर क्या सोचता है? न किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला, ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला, सबको हमेशा खुश रखे समोषण वाला, सबको हमेशा खुश रखे ऊपर वाला, ऐसे उसके अंदर भाव रहते। भगवान दुनिया में जितने भी जीव हैं सारे सुखी रहें, हमारा अच्छा चाहने वाले हों या बुरा चाहने वाले हों, हमारी निंदा करने वाले हों, हमारी प्रशंसा करने वाले हों, हमारे सपोर्टर हों, हमारे विरोधी हों, कैसे भी हों, भगवान सबको सुखी रखना, सबका कल्याण हो, सारे जीवों का कल्याण हो। ऐसी भावना बहाने वाला जीव भक्तावर पढ़ने से भी ज़्यादा पुण्य कमा लेता है, कर्म की निद्रा कर लेता है। एक बार आचार्य ने ऐसा ही बोला था कि ऐसी जो भावना भाता है वो भक्तावर का पाठ ना भी पढ़े तो भी इतना पुण्य कमा लेता है जितना सभी जीव सुखी हों, किसी से मेरा कोई बैर नहीं है, हमारा अपकारी भी सुखी हो, इस प्रकार का भाव जिसके अंदर आ जाए, समझो बहुत बड़ी कर्म की निजरा कर रहा है। क्योंकि भैया पारसनाथ भगवान की पूजा करके कर्म की निर्जरा करने वाले असंख्यात जीव हैं, समझ रहे नहीं? तो देवतागण भी हैं, मनुष्य के साथ साथ देवतागण भी हैं, लेकिन कमठ की गालियां सहन करके कर्म की निजरा करने वाले बिरले सम्यक दृष्टि। ये कर्म निजरा का साधन हर किसी को उपलब्ध नहीं हो गया है तो उसे स्वीकार करो। यदि आपको लग रहा है कि परिवार में कोई हमारे साथ अहित करता है, परिवार में कोई हमारे साथ बुरा करता है, अड़ोसी पड़ोसी कोई बुराई करता है, तो शांति से उन सब चीज़ों को सहन करने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि सबको सहन करते हुए आत्म कल्याण में प्रवृत्त होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत मार्मिक बात है। आराधना कथा कोश में एक कहानी मिलती है राजा सुरथ की। वह राजा सुरथ इतना भोगी था, इतना भोगी था, इतना भोगी था, उसे अपनी पटरानी से इतना प्रेम था, आप लोगों को भी होगा, सुन रहे ना, चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, सबको होगा, जितने बैठे हैं, होना भी चाहिए। उसे इतना प्रेम था, इतना प्रेम सा, उतना आपको नहीं होगा जितना उसको था, इसलिए कह रहा हूँ, इतना प्रेम था कि उसने सारे राज दरबारियों को बुलाकर कह दिया था कि जब मैं रानी के महल में हूँ, राजकाज का कोई भी कार्य आ जाए तो मुझे बुलाना नहीं, याद नहीं करना। इतने आप हैं क्या कि ऑफिस का काम आ जाए? बोलो ना। महिलाएं कह रही नहीं है महाराज, इस साल का नहीं, इससे तो कह रहा हूँ, सुन लो। इतना भोगी था वो, अपनी पत्नी को इतना चाहता था। लेकिन अब सुनो, सम्यक दृष्टि भोगी भी होता है, पर कैसा होता है आगे सुन लो। ये बात तो सुन ली, लेकिन उसने कह रखा था यदि नगर में कोई मुनिराज आ जाएं तो मुझे रानी के महल में जाकर बुला लेना।
ये मार्मिक बात है, ये मार्मिक बात। सम्यक दृष्टि की दृष्टि भोग नहीं छोड़ता लेकिन धर्म भी नहीं छोड़ता। दुनिया से, राजकाज से इम्पॉर्टेंट अपना परिवार है, लेकिन परिवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुनिराज है। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, वही सम्यक दृष्टि है। ये दृष्टि जिसके अंदर जाए, सब कुछ त्याग। अभी तो मुझे परिवार भी नहीं, मुझे तो मात्र जनराज और मुनिराज दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये भाव जिसके अंदर आ जाए वही सम्यक दृष्टि है। समोषण में भी आपको अब परिवार नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? मात्र मुनिराज और जनराज दिखना चाहिए। समझो आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि की दृष्टि बने। सारी चीज़ें गौण कर दो, सारी चीज़ें इग्नोर कर दो। हमें तो यदि चाहिए है तो क्या चाहिए है? मात्र अभी तो वर्तमान में हमें देव, शास्त्र, गुरु चाहिए, बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। और सुरत राजा ने बाद में क्या किया? मुनिराज को आहार दिया। आहार दान देने के बाद लौट करके आया, लेकिन उसकी पत्नी के मतलब रानी के मन में विचार आ गया। उसकी साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं थी। जब उसके नगर में मुनिराज आए तो उसने कोतवाल ने संकेत किया मुनिराज आए हैं, वह रानी को वहीं छोड़ करके आ गया। और रानियां थीं, उनके साथ मुनिराज का पटगहन किया, लेकिन पट रानी के मन में विकल्प आ गया, देखो महाराज आ गए, ये तो स्वयं भोग भोगते नहीं हैं और इन्हें भी नहीं भोगने दिया, हमारे भोग में विघ्न बन गए। ऐसे भाव उसकी निंदा के आ गए। पूजा सूजा सी लगे, शत्रु से जनराज और बैरी सो मंदिर लगे, प्राण लेत मुनिराज। ऐसे भाव उसके अंदर आ गए। उसी समय उससे गलित कुष्ठ रोग हो गया, उसी समय कुष्ठ रोग हो गया। ये मुनिराज विघ्न बन गए। ऐसा भाव उसके अंदर आया। राजा आहार दे करके लौट करके आया, इस हाथ दे, इस हाथ ले। तत्काल कुष्ठ रोग को देखा, रानी की ये दशा। उसने कही क्या हो गया तुम्हें? बोले मैंने मुनि के बारे में गलत विचार कर लिए, ये परिणाम है। वह कहता है धिक्कार है ऐसे विषय भोगों को जिनके कारण मुनि के प्रति भी हमारे गलत विचार आ जाते। ऐसा विचार करके धिक्कार है ऐसे विषय भोग, छोड़ करके मुनि बन गया और कल्याण के मार्ग पर लग गया। कल्याण के मार्ग ये है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। सम्यक दृष्टि इस प्रकार की दृष्टि बना करके अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाता है। विषय तो भोगता है पर उसकी दृष्टि वही रहती। रागी तो रहता है पर ध्यान हमेशा वीतरागता की ओर रहता है। आचार्य कहते हैं सच्चा साधु वो है जो दिन में 3 बार शुद्ध उपयोग में चला जाऊं ऐसी भावना करता है। मैं सोपयोग से हट के शुद्ध उपयोग में चला जाऊं ऐसी भावना करता है। और मैं इसी बात को लेकर के आगे बढ़ा दूं आपके लिए क्या कहता हूं। सच्चा सम्यक दृष्टि सावक वही है जो दिन में मुनि बनने की भावना करता है। संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी, चले पड़ो में मोक्ष पग पर वह घड़ी कब आएगी। रोज नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम समोषण में तीनों टाइम आकर के भावना भाव, ये भगवान ये समोषण कब मिलेगा और समोषण में मैं मुनि बन करके कब विराजमान होऊंगा, कब बैठूंगा। ऐसी भावना आज समोषण में बैठ करके भगवान के चरणों में कर लो। आज मैं श्रावक बन के बैठा हूँ और क्या भावना करो, राग देश को मैं तजूं, भजूं प्रभु का नाम, जैन बनावो जिन बनूं यही प्रभु से मां। बोलो समोषण भावना भाव। राग देश को मैं तजूं, भजूं प्रभु का नाम, जैन बना अब जैनी बनूं यही प्रभु से मांग। बोले महावीर भगवान की जय। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज भगवान के समौ शरण की। ऐसा समोषण लगा हुआ है। अब इस समोषण में आज की महाआरती कौन करेगा? कल नीतीश भाई कैसा लगा आपको आरती में? और आरती करने वालों आप सबको कैसा लगा? तो आज की महाआरती कौन करेगा? राजा महाराजाओं की प्रेस पहनकर इस समोषण में इस कटनी पे खड़े होकर यहाँ पर आरती करेगा, बाकी सब लोग नीचे करेंगे। बोलो
और आज 100 में